डियर स्टूडेंट, कभी भी अगर आपसे एग्जाम के मार्क्स के बारे में पूछा जाए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, अगर आपके मार्क्स 79.867% आए हैं तो कभी भी आप उनको इस तरह मार्क्स नहीं बताएंगे, बल्कि आप उन मार्क्स को राउंड ऑफ करके बताएंगे कि मेरे मार्क्स जो हैं 80% आए हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ करते हुए कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और राउंड ऑफ के सारे रूल्स क्या हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, उसका फायदा होगा कि जब भी मैं नई मैथ की वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, राउंडिंग मींस मेकिंग ए नंबर सिंपलर। यानी सबसे पहली बात कि हमने नंबर्स को सिंपल करना होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ 79.867%, ये नंबर सिंपल फॉर्म में नहीं है, बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज। लेकिन इसकी वैल्यू को क्लोज रखना है। किसके क्लोज रखना है? व्हाट इट वाज, जितनी वो वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। इस सेंटेंस को दोबारा बताता हूं कि आपने लेट्स से इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके एक सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। लेकिन आपने जब सिंपल फॉर्म में लेकर आना है तो आपने इस बात की कोशिश करनी है कि जितना ये एक्चुअल नंबर है उसके करीब करीब ये नंबर रहना चाहिए, यानी कि 79.867%। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अगर आपसे आपके मार्क्स पूछें, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप इसके मार्क्स जो हैं 80% बताएंगे। ठीक है, आप इसके मार्क्स 80% बताएंगे तो 79.867% अप्रोक्सीमेटली जो है 80% के बराबर ही है। अब 80% के बराबर कैसे है, इन सब रूल्स को सीखने से पहले एक छोटी सी बात जो है वो आपको बताना चाहता हूं। वो ये वाली है कि अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 15.236, तो ये पॉइंट्स या डेसिमल से जो पहले वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसका मैंने जिक्र किया है, ये होल नंबर पार्ट है, और डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है ये आपका डेसिमल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, ये होल नंबर पार्ट है, ये वाला डेसिमल नंबर पार्ट है। अब हमने 79.867% को 80% क्यों किया? पूरी की पूरी जो राउंडिंग ऑफ की डिटेल है, ये सारे के सारे जो स्टेप है वन बाय वन अभी हम सीखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल पे तौर पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ रूल सीखेंगे। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब मैंने कुछ डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको राउंड ऑफ करना है। और जो सबसे खास बात है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 या 5 डिजिट नजर आ रहे हैं, हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करना है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी आपको पेपर में कहा जा सकता है, अप टू 4 भी कहा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो पेपर में क्वेश्चन आपने राउंड ऑफ करना होता है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ही करना होता है, और कभी कभार अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी करना होता है। तो डेसिमल प्लेसेस जैसे कि मैंने बताया, ये डेसिमल प्लेस है। डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, सबसे पहले अगर देखें तो 5.41679 ये आपके पास नंबर है। हमने इसको अगर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना है तो ये आपका डेसिमल है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये आपका डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आपने डेसिमल है। अब उसके बाद प्लेसेस नंबर 1 पे 4 है, प्लेसेस नंबर 2 पे 1 है, प्लेसेस नंबर 3 पे 6 है। यानी डेसिमल के बाद ये पहली प्लेस पे 4 है, दूसरी प्लेस पे 1 है, फिर तीसरी प्लेस पे 6 है, एंड आगे सो ऑन है। हमने क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, इसका जो रूल नंबर स्टेप नंबर 1 है कि आपने देखना है कि कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। यानी कि हमें जवाब में ये वाला नंबर नहीं चाहिए, यानी कि ये जवाब में ये जो नंबर है हमें नहीं चाहिए, हमें 5.41 यानी यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट अगर आपने लिखने हैं, उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार के स्टेप 1 है कि जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट देखना है। उसके बाद आपको डिजिट जहां पे 7 नजर आ रहा है, अगर ये वाला डिजिट 5 या 5 से ज्यादा नंबर है, 5 6 7 8 9, ठीक है, तो यहां पे एक नंबर आप बढ़ा देंगे। अगर वो नंबर 5 से कम है, यानी 1 2 3 4 है, तो आप इसको वही का वही नंबर रहने देंगे, इसको कम नहीं करना। जैसे कि मैं इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेस जो है अगर इसको राउंड ऑफ करूं तो ये आपका 5.41679, तो साथ ये वाली मैं सिंबल लगाने लगा हूं। इस सिंबल से मुराद होता है अप्रोक्सीमेटली, दिस सिंबल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी अब हम क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करूंगा तो ये आएगा 5.41। उसके बाद अब क्योंकि 6 है, 6 के बाद डिजिट 5 से बड़ा है, ठीक है, तो मैं इसको एक नंबर बढ़ा दूंगा। 6 है तो इसको मैं 7 कर दूंगा। अब ये राउंड ऑफ हो गया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद अब 3 डिजिट है। अब एक और नंबर को देखते हैं,
23.15147। हमने इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जो है राउंड ऑफ करना है। मैं इस नंबर को यहाँ पे लिख लेता हूँ 23.15147 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, यानी इससे बता दें कि राउंड ऑफ करके लिख लिया। एक्चुअल नंबर ये है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है राउंड ऑफ करने के बाद। अब देखें कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो ये आपकी 3 डेसिमल प्लेसेस होगी ये वाली, ठीक है। इसके बाद जो नंबर है वो 5 से कम है। यहाँ पे आपको 4 नजर आ रहा है, ये नंबर जो है 5 से कम है। तो 5 से कम है तो हम इसको बिल्कुल कुछ छेड़ेंगे नहीं, बल्कि यही नंबर जो है दोबारा लिख देंगे 23.151, ठीक है। अब हमने 1 है, इसको 1 ही रहने दिया क्योंकि 1 के बाद जो अगला डिजिट है वो 5 से कम है। कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ पे एक नंबर बढ़ाया है, 6 को 7 कर दिया है, लेकिन बाकी अगले डिजिट भी दोबारा लिख देते हैं। तो वो आपकी ऐसे नहीं करना है क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसका आंसर लिखना है। यानी इसमें आपका देखें नंबर क्योंकि 5 से कम था तो ये नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल में 11.10365 लिखा हुआ है। तो ये आपके डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। 3 डिजिट के बाद जो अगला नंबर है, अगला नंबर देखिए वो 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो ये भी जो है बढ़ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ये आएगा 11.103 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। ये भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जो है वो राउंड ऑफ हो गया है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को भी अप टू 3 डेसिमल प्लेस जो है राउंड ऑफ करते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है, इन दो पार्ट को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि 2 डेसिमल प्लेसेस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। अब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है तो आपने ये 2 डेसिमल प्लेसेस होगी। इसके बाद अगला नंबर देखना है। अगला नंबर जैसे ही देखेंगे ये 1 है, यानी 1 5 से छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 0.92। ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो राउंड ऑफ हो गया, यानी डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट है। एक और मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, पार्ट 5 है इसका। इसको भी हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अगर राउंड ऑफ करें तो आप देखें कि पॉइंट के बाद 7 4 ये 2 डेसिमल प्लेसेस जो होती हैं, उसके बाद जो अगला डिजिट है वो 0 है। 0 है तो ये 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, हम इसको भी जो है 0.74 लिखेंगे। तो ये आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है ये राउंड ऑफ हो गया है। तो आज के दिन अभी एक शॉर्ट वीडियो में हमने राउंड ऑफ करना सीखा। राउंड ऑफ होता क्या है, होल पार्ट क्या है और डेसिमल पार्ट क्या होता है, और इसके अलावा हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस में मुख्तलिफ क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ राउंड ऑफ करना सीखा। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।